अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिराज और आप देख रहे हैं लर्निंग सिराज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 6 7 डिस्कस करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पहले लाजमी कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने सामने लिख दिया है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि स्टेटमेंट में हमें क्या कहा गया है और हमने फाइंड क्या करना है। तमाम डिटेल्स यहाँ पर हम देखते हैं। तो इंतहाई आसान क्वेश्चन और पेपर के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। इस क्वेश्चन को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास हमें डाटा ये प्रोवाइड कर दिया गया है, ये डाटा हमें प्रोवाइड कर दिया गया है और हमने क्या फाइंड करना है, हमने ये चीज फाइंड करनी है। हमने ये चीज फाइंड करनी है, क्या ये शो करना है हमें कि dy बाई डी एक्स माइनस वन आए। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको y भी नजर आ रहा है, x भी नजर आ रहा है, यहाँ पर भी x नजर आ रहा है। तो आप डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर सिर्फ एक ही तरीका है, आप इसको फार्मूला बनाएं। फार्मूला कैसे बनाएंगे? यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है। सबसे पहले मैं आपके साथ फार्मूला डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर ये वाला फार्मूला बन रहा है टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। और ये बन रहा है हमारे पास टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा और नीचे क्या है 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। तो ये फॉर्मूला बन रहा है। तो जब हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा तो फिर हम इसको सोल्व आसानी से कर सकते हैं। वो आगे जाकर मैं बताता हूँ कैसे हम करेंगे इसको आसानी से सोल्व। क्योंकि यहाँ पर देखें क्या होगा कि हमारे पास जब हम इसको इस साइड ये चीज हम जब इधर बना लेंगे और यहाँ पर टेंजेंट वाई बचा होगा तो क्या होगा कि टेंजेंट टेंजेंट से कैंसिल हो जाएगा तो वाई बच जाएगा अल्फा माइनस बीटा। तो हम इसका आसानी से डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी आपको जो अभी चीज ध्यान में रखने की जरूरत है, आपको ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए जो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा कि टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर अभी के लिए ये। तो अब देखते हैं मैं इसको मैं कैसे बनाऊंगा इस फॉर्मूले में। सबसे पहला मेरा टारगेट होगा कि मैं पहले इसको इस फॉर्मूले में बदलूंगा, फिर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा। तो ये इंशाल्लाह आसानी से आ जाएगा। तो आसान तरीका है। मुख्तलिफ बुक्स में गाइड्स में कुछ और तरीके भी लिखे हुए हैं लेकिन आप उनको फॉलो ना करें। इंतहाई आसान तरीका है। सबसे पहला टारगेट हमारे पास क्या है कि हमने इसको फॉर्मूला बनाना है। तो सबसे पहले मैं इसको एज इट इज लिख लेता हूं। यहाँ पर क्या है टेंजेंट वाई और ये हमारे पास क्या है, इसको पहले मैं एज इट इज लिख लेता हूँ सारे क्वेश्चन को। 1 प्लस टेंजेंट एक्स और ये क्या है 1 माइनस टेंजेंट एक्स, ठीक हो गया। अब क्या है टेंजेंट वाई इधर रह जाएगा, इसको जाके डिवाइड कर देंगे यहाँ पर। तो ये बच गया टेंजेंट वाई 1 माइनस टेंजेंट एक्स और नीचे क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस टेंजेंट एक्स। सिर्फ अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने टेंजेंट वाई को यहां रहने दिया और ये जो ये है इसको मैंने जाके डिवाइड कर दिया। सिर्फ अभी सिर्फ अरेंजमेंट की, अभी मैंने कुछ और स्टेप नहीं किए यहाँ पर। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब यहाँ पर एक और चीज भी आपको पता है, मैंने फार्मूला बनाना है यहाँ पर। यानी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर भी टेंजेंट कुछ भी चाहिए, टेंजेंट अल्फा बीटा चाहिए, टेंजेंट 30 डिग्री कुछ भी आ जाए, मुझे यहाँ पर भी चाहिए टेंजेंट और यहाँ पर भी चाहिए। जैसा कि मैंने फार्मूला यहाँ पर लिखा, मैं दोबारा बता देता हूँ। मैंने जैसा फार्मूला लिखा टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा और ये बन गया 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। तो अब आप मुझे देखकर बताएं, यहाँ पर हमारे पास ये वाला तो पड़ा हुआ है, टेंजेंट बीटा तो यहाँ पर पड़ा हुआ है और यहाँ पर अगर आप देखें टेंजेंट बीटा यहाँ पर भी पड़ा हुआ है। तो अब हमें क्या चाहिए, टेंजेंट अल्फा चाहिए यहाँ पर इसके साथ और यहाँ पर टेंजेंट अल्फा चाहिए इसके साथ। तो अब हम क्या करेंगे कि टेंजेंट अल्फा बना लेते हैं। इसके लिए आसान तरीका ये है कि एक आइडेंटिटी आपको पता है या फिर आपको वैसे भी पता होना चाहिए, वैसे अब आपका माइंड शार्प होना चाहिए। अब आप सेकंड ईयर में आ चुके हैं। अब क्या है कि आपको पता है कि टेंजेंट 45 डिग्री और टेंजेंट पाई बाय 4 डिग्री, आई थिंक पाई बाय 4 ही बनता है, हाँ जी, पाई बाय 4 डिग्री आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 के, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैं यहां पर यूज करूंगा। तो देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। मैं क्या करने जा रहा हूं, ये देखिए टेंजेंट वाई, अब यहां जहां 1 नजर आ रहा है सिर्फ यहां पर फॉर्मूला बनाने के लिए मैं कर रहा हूं। तो फॉर्मूले बनाने के लिए 1 यहां पर नजर आ रहा है, तो यहां पर लिखिए टेंजेंट पाई बाय 4। मैं लिख सकता हूं ऐसे टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस टेंजेंट एक्स। अब यहाँ पर ये कि आप इसको अगर चाहें तो रेडियंस में लिख दें, चाहे आप डिग्री में लिखते हैं, फायदा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होने लगा आपको। आपने क्या करना है, आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो ये तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो वो कोई मसला नहीं है। अगर आप यहाँ पर 45 भी लिखना चाह रहे हैं, नो डाउट आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इस वन को हम एज इट इज लिखना चाह रहे हैं।
इसकी वजह यहाँ पर रीजन ये है कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, मैं फार्मूला बनाना चाह रहा हूँ। ऊपर वाली चीजें हमारे पास बन गई हैं, वन मैंने यहाँ पर रहने दिया ऐसे ही क्योंकि मैंने फार्मूला बनाना है। अब मैंने टेंजेंट अल्फा लिखना है। अगर आप यहाँ पर देख के बताएं मुझे कि यहाँ पर मेरे पास टेंजेंट बीटा पड़ा हुआ है, अब मुझे टेंजेंट अल्फा चाहिए, तो यहाँ पर देखिए इसके साथ वन भी तो लिखा हुआ है, वन का तो कुछ नहीं पता, तो वो तो मल्टीप्लाई हो रहा है, वन ऑलरेडी वन है इसके साथ। तो अगर वन है तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ टेंजेंट पाई बाय 4 और वो टेंजेंट एक्स। इस चीज को समझने की कोशिश करें, जहां पर कुछ भी नहीं होता वहां पर वन लाजमी होता है, तो यहाँ पर इसके साथ वन भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वन इसके साथ हम निकाल सकते हैं और वन की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। तो अब ये हमारे पास क्या है, ये फार्मूला बन चुका है, इसको फार्मूले को लिखें ऐसे। तो ये क्या है, टेंजेंट वाई टेंजेंट पाई बाय 4, ये फार्मूला बन चुका है पाई बाय 4 माइनस एक्स। हमारे पास ये फार्मूला बन गया है। अब क्या है, वही मैंने जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये टेंजेंट टेंजेंट से कैंसिल हो जाएगा। तो फिर अब हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस एक्स। हमारे पास ये बचा। अब सिंपल हमने डेरिवेटिव लेना है, तो हमारे पास जो सा इसका आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं इसका डेरिवेटिव भी लिख देता हूँ। अच्छा, y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस एक्स, इसका आप क्या करना चाह रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आप वो करना चाह रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, dy बाई डी एक्स, और ये कांस्टेंट है, ठीक है, पाई बाय 4 कांस्टेंट है, यहाँ पर 45 डिग्री लिखा होता तो वो भी कांस्टेंट था, तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये हमारे पास क्या बना, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1। अब आप देख सकते हैं कि हमने क्या प्रूव करना था और हमने ये कर भी दिया यहाँ पर प्रूव। तो इंतहाई आसान तरीके से प्रूव कराया गया है, तमाम डिटेल्स मैंने आपके साथ बताई। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने फार्मूला बनाया, उसके बाद मैंने सिंपल डेरिवेटिव लिया और इसका आंसर आ गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन वो भी इसी तरह प्रूव करना है, तो वो भी देख लेते हैं आज की वीडियो में। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स की तरफ चलते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिख लिया, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, कम्प्लेक्स भी है। वो किस शक्ल में कम्प्लेक्स है कि अगर आप यहाँ पर देखें, आपके पास y है, ठीक है, आपके y लिखा हुआ है, एक दफा अंडर रूट सब के ऊपर है, फिर टेंजेंट x प्लस, फिर एक अंडर रूट है, फिर प्लस टेंजेंट x प्लस अप टू इन्फिनिटी चलता जा रहा था। इंतहाई कम्प्लेक्स किस्म का y दे दिया गया है और आपसे कहा गया है कि प्रूव दैट 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर x। आपने ये चीज प्रूव करनी है। तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको आसान करने का तरीका यहाँ पर ये है कि मैं सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं, इसको लिखा जा सकता है, मुश्किल स्टूडेंट्स करते हैं इसको, लेकिन ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको आसान करने का तरीका वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको मैं लिख लेता हूँ एज इट इज़। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, y इज इक्वल्स टू टेंजेंट x को, ये देखिए एक बड़ा इंटीग्रल अंडर रूट है टेंजेंट x प्लस, और ये एक छोटा टेंजेंट x प्लस, फिर ये उसके अंदर टेंजेंट x प्लस, और ये इन्फिनिटी यानी कि चलता जा रहा है, इन्फिनाइटी नंबर तक चल रहा है। अब क्या है, मैं स्केयरिंग कर लेता हूँ यहाँ पर y स्केयर। तो ये एक वाला जो सबसे पहले वाला था, ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा टेंजेंट x प्लस, और ये हम एज इट इज रहने देंगे, टेंजेंट x प्लस, और ये बन गया टेंजेंट x प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। अब ये जो टर्म बन चुकी है, ये इन्फिनिटी तक चल रही है। यहाँ इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर इसके अंदर ये वाले बनेंगे वो तमाम y के इक्वल हैं। तो ये भी है, ये क्या है, y के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं इसको y के इक्वल। ये बन गया टेंजेंट x प्लस y को उधर लिए y स्क्वायर माइनस y टेंजेंट x। अब इसका आप डेरिवेटिव ले लें, तो डेरिवेटिव जब लेंगे तो क्या आएगा, पावर रूल लगेगा, पावर रूल लगाए 2y, पावर नीचे तो पावर में से कम करें, पावर के अंदर का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर इसका भी डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x। ठीक हो गया। तो अब बस इसको सिंप्लीफाई कर ले और आपके पास आंसर जो है वो आपका आ चुका है। क्या है, यहाँ पर dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स सीकेंड स्क्वायर x। तो अगर आप देखें तो यही हमें फाइंड करना था। इंतहाई आसान तरीके से आपको बताया, कई जगह बहुत ज़्यादा मुश्किल भी लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये देखें ये मुश्किल है,
इसको बस यहाँ पर ये चीज समझने की जरूरत है, जब आपने फर्स्ट ऑफ स्केयरिंग इसकी कर ली, यानी कि एक अंडर रूट यहाँ पर इसका कैंसिल हो गया, तो पीछे अब आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि इन्फिनाइट तक ये जितने भी चल रहे हैं वो सब y के इक्वल है, तो ये भी y के इक्वल ही होगा। फिर अगर ये y के इक्वल था तो ये भी y के इक्वल है, तो इसको y के इक्वल जब कर दिया तो आसानी से हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया और ये हमने इसकी फाइनल टर्म फाइंड कर ली जो हमने यहाँ से प्रूव करना है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की समझ आई होगी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लेता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लेता है ये क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आपको तमाम चीजें समझ आई होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर लें, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।